लोग पूछ रहे थे दोस्तों कि बर्थडे क्यों नहीं मनाया, आखिरकार 3 साल के बाद बिटिया का बर्थडे क्यों मना रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग को मैं क्या बताऊं, बहुत मुझे पापा की याद आने लगती है। आप लोग को मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरे पर से 4 बजे मैं कॉल करना शुरू करी थी, मेरे पापा उठाने नहीं लगे थे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसे आप लोग को मैंने कल बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो आज फिर भी कल से ज़्यादा मतलब ठीक है, हम 50% ठीक हो गए। और देखो पूरा बाल में तेल वेल तोप दिए। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तुम हीरोइन बनोगी, ये देखो बाल में तेल चुप चपोत दिए। कह रहे हैं तुम्हारे सर दर्द हो रहा है, तुम पेट दर्द हो रहे हैं तो तुम तेल नहीं लेती हो सर में। गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, हमारे घर गेस्ट जब आ जाते हैं और एक लोग हो, जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही था। बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था, मत ही पूछिए। अभी भी मतलब फुर्सत नहीं मिली तबीयत खराब होने के बाद भी। ये देखिए सारा ट्रे उरे जो भी निकाला था मैंने, क्योंकि मैं हमेशा ये सब यूज़ नहीं करती हूँ, ज़्यादातर मैं रख के ही रखती हूँ, क्योंकि बाबू लोग ना है फोड़ देती है, ये सब पटक पटक के फोड़ देती है। ये सब कांच का वो बना होता है ना, मिट्टी का, तो ये सब फोड़ देती हैं। तो इसी वजह से मैं नहीं रखती हूँ बाहर, छोटा मोटा रखती हूँ। और सब सारे चीज़ को भी एडजस्ट करके रखा है। थोड़ा चीज़ अभी बचा हुआ ही है, मैंने बहुत सारा सामान निकाल लिया था क्योंकि गांव से आए थे। और आप लोग को ये भी बताऊंगी इस वीडियो में कि कौन थे नहीं थे, और बाबू का बर्थडे सबसे पहले क्यों नहीं मनाते थे। आप लोग को बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे, मैं आज सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। देसी ब्लॉग में सभी का स्वागत है, आप सभी दोस्तों को, माताओं और बहनों, मेरी जो भी मेरे चैनल पे आए हैं सबका वेलकम है, स्वागत है। और आप लोग मुझे फुल सपोर्ट किया करिए। अभी मेरी भव्या, अभी देखिए कितना बज रहा है, 5 बज रहा है, अभी मेरी भव्या गुन्नू के यहाँ गई है। तो मतलब कि मैं सोची चलो एक छोटा सा ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि मैं आज ब्लॉग पूरे दिन नहीं बना पाई, 2 घंटे सोई हूँ आज। उसके बाद जा कर के मुझे थोड़ा सा आराम मिला, दो लोग को नहलाए धुलाए। भी घर में झाड़ू बर्तन पड़ा है, मैंने सोचा पहले वीडियो शूट कर लूँ फिर झाड़ू बर्तन कर। लोग पूछ रहे थे दोस्तों कि बर्थडे क्यों नहीं मनाया, आखिरकार 3 साल के बाद बिटिया का बर्थडे क्यों मना रहे। तो दोस्तों आप लोग को मैं क्या बताऊँ, बहुत मुझे पापा की याद आने लगती है। आप लोग को मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी, छोटा बाबू हुई थी, मेरे पापा मेरे लिए यहाँ आए थे और मेरी मम्मा भी आई थी। और दोस्तों फिर हॉस्पिटल गए थे, और वहाँ से जब मैं वापस आई फिर मेरी मम्मी यहीं रही थी और मेरे पापा चले गए थे गांव, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे पापा यहाँ से चले गए क्योंकि 20 दिन हो गया था उनको तकरीबन यहाँ आए हुए। तो वो बोल रहे थे कि मम्मा रुकेगी, मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो चले गए क्योंकि गांव भी देखना था, गांव में भाभी अकेली पड़ गई थी, तो यहाँ से उनको जाना था, तो वो चले गए थे अकेले। हम लोग यहाँ पे 10 साढ़े 10 या के बजे आसपास ट्रेन चढ़ाए थे पापा, नहीं सॉरी 12 बजे के आसपास ट्रेन चढ़ाए थे पापा। अच्छे खासे गए थे बोल के हमसे। और उनको थोड़ी सी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी और शुगर भी उनका हाई रहता था, बढ़ा रहता था। उसके बाद फिर पापा यहाँ से गए, फिर हम लोगों को 2 बजे तकरीबन बातचीत भी हुआ था मेरे पापा से। रात में 2 मतलब 10-12 बजे ट्रेन चढ़े थे यहाँ पे, तो वहाँ पे उतर जाना था उनको 11 बजे रात में, लेकिन ट्रेन लेट हो गई थी। तो 2 बजे के आसपास मतलब जहाँ उतरना था उनसे थोड़ा 2 स्टेशन पीछे थे, और मेरी बात भी हुई थी उनसे। फिर उन्होंने बोला कि फ़ोन किए थे हम कि पहुँचने वाले हैं, जो उतरना है स्टेशन के पास, तो आप सारा सामान इकट्ठा कर लीजिए। बात हुई थी हमें 2 बजे, और 4 बजे मेरे पापा उतरे थे ट्रेन पर से। 4 बजे से मैं कॉल करना शुरू करी थी, मेरे पापा उठाने नहीं लगे थे कॉल। तो दोस्तों फिर यही सब हो गया था। फिर जब मैं 4 बजे के बाद से उनको कॉल करने लगी, वो कॉल रिसीव नहीं करने लगे। फिर मेरे भैया को स्टेशन भेजी, क्योंकि मुझे मेरी बात 2 बजे रात में हुई थी स्टेशन उतरने से पहले। तो फिर भैया लोग को भेजे थे स्टेशन। तो ओवर ब्रिज पे पापा लेटे हुए थे अच्छे से, मतलब जो भी बेडशीट दिए थे वो बेडशीट बिछा के, मोबाइल हाथ में लेके मतलब लेटे हुए थे। उनको ना मुंह से ब्लड आने लगा था थोड़ा थोड़ा, जैसे ब्रेन हेमरेज की शिकायत हो गई थी, और ये सब हो गया था। और 6 दिन के बाद ही शायद पापा यहाँ से चले गए थे, 6-7 दिन के बाद। तो फिर ये सारी दिक्कतें हो गई, तो फिर हम लोगों को भी हड़बड़ी में गांव जाना पड़ा था। और सोच लीजिए कि मेरी डिलीवरी और पापा की मौत, मतलब
हम तो उस लायक भी नहीं थे कि हम जा पाएँ, और इतनी गर्मी थी और उसके बावजूद मुझे जाना पड़ा। ना टिकट कुछ भी नहीं, उतने छोटे बच्चे को लेकर के गए थे। वही सारी यादें जो होती ताज़ा हो जाती है, इस वजह से मैं इसका बर्थडे नहीं मनाती थी। लेकिन इस बार कुछ गेस्ट भी आ गए थे गांव से, वो लोग भी जिद करने लगे थे कि नहीं मना लो कोई बात नहीं। होना जो था वो हो ही गया। और रूही को भी था कि मेरा बर्थडे मनाया जाए, कार्टून्स वगैरह देखती है ना दोस्तों, तो वो भी रो रही थी कि नहीं मुझे बर्थडे मनाना है, मुझे गिफ्ट चाहिए। तो आप लोगों को मैंने गिफ्ट भी नहीं दिखाया, तो आप लोग को आज मैं गिफ्ट भी दिखाने वाले हूँ। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आप लोग सारी चीज़ें दिखाऊंगी आप लोगों को आज। यही सब कारण था, मुझे पापा की बहुत याद आने लगती है दोस्तों, तो इसी वजह से मैं नहीं मनाती थी उसका बर्थडे। और आज पूरे 3 साल की हो गई बाबू, मतलब 31 तारीख को, और 6 तारीख को पापा एक्सपायर हो गए थे। बोला नहीं जा रहा, मुझे इतना लग रहा है कि क्या ही बोले। खैर जाने देते, जो हो गया सो हो गया। अब मैं दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं अपनी बिटिया का बर्थडे इतने दिनों के बाद फर्स्ट बर्थडे क्यों मनाई। तो चलिए आप लोग को बताती हूँ कि गेस्ट कौन थे। दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है, मैं एक छोटे से गांव बिहार की बिटिया हूँ और छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं पूरी 4 बहन हूँ और मैं मतलब बहुत पूरा फैमिली से हूँ। तो मेरे जो आए थे मेरे यहाँ गेस्ट, मैं उनको भैया बोलती हूँ, वैसे वो टीचर के लायक हैं, वो एक प्रिंसिपल भी हैं। मेरी उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी दोस्ती है। और वो मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किए थे। एक समय था जब मैं पढ़ाई करती थी, तो वो मेरा बहुत सपोर्ट किया करते थे और मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग उनके साथ है। और मैं उनका बहुत बहुत आभारी करती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक समय पे मुझे बहुत मदद की है मेरी। तो उनकी आज मतलब वहाँ यहाँ जो लखनऊ में उनका बीएड का एग्ज़ाम था, तो पेपर था, तो वो आए थे। और जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि उनका बीएड का एग्ज़ाम है, मैं तो खुशी हो गई। और उसके बाद मैंने उनको कहा डायरेक्टली आप मेरे क्वार्टर पे आइए, तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगा। तो एक दिन वो रूम लेके रहे, दूसरे दिन मैंने जिद करके बुलाई, फिर वो आए, मेरा घर देखे, फिर वो वहाँ पे क्वार्टर खाली करके आ गए। और यहाँ पे जो रेंट लिए थे, वो होटल लिए थे, वहाँ पे 2400 रुपये 12 घंटा का था, 24 घंटे का था। तो इसी वजह से हमने कहा कि आ जाइए आप यहाँ, डोंट वरी, मैं यहाँ पे आप सेफ रहेंगे। और मेरे यहाँ एक रूम खाली ही रहता है ऑलरेडी तो वो आ गए और मुझे बहुत अच्छा लगा वो यहाँ आए रियली। क्योंकि देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, जब किसी को एक बार आप हेल्प करेंगे जीवन में कभी नहीं भूलता। तो वही बात है, उन्होंने मेरी इतनी मदद की, तो मैं छोटी सी उनके लिए कुछ कर पाई तो मैं कर दी। क्योंकि बाहर में आके एग्ज़ाम देना बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ पे आए। और तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले गिफ्ट दिखाते हूँ। ये है आईपैड, ये देखो, ये आईपैड मिला है भव्या को मेरे सर की तरफ से। और ये भी मिला है गिफ्ट इसके पापा की तरफ से। ये है पढ़ने वाला स्टैंड है, ये देखो आप लोग, ये स्टैंड है, ये ऐसे आप लोग को तो पता ही होगा क्योंकि सब लोग आजकल इसी पे लिखते हैं, क्योंकि सभी लोग इसी पे पढ़ाई करते हैं। ये देखो, ये स्टैंड है और ये आईपैड है। आईपैड है जैसे इसमें पेंसिल बना होता है, बस इस पर लिखना होता है और कुछ नहीं। चलिए मैं आपको खोल के ही दिखा देती हूँ। तो दोस्तों यही सब था। और गिफ्ट वगैरह बहुत, हम तो बस टॉफ़ी ही दिए थे, क्योंकि मैं अभी आप लोग को पहले ही बताई थी कि मैं उतना अभी पैसे मेरे पास होता नहीं है जो मैं इसको गिफ्ट दूँ। और मेरा एक स्वाभिमान है मैं खुद का कुछ कर पाऊँगी, खुद अपने पैसे ला पाऊँगी, तभी मैं गिफ्ट दूँगी, ये चीज़ है। और मेरे हस्बैंड कहते हैं क्या हुआ, मैं तो कमा रहा हूँ, मेरे पैसे हैं, मेरे पैसे दे दो। तो मुझे कहते हैं कोई बात नहीं, आप दो या हम दो हम दे, बात तो बराबर ही होता है ना। ये देखो, इस पर हार्ट बनाई हुई है। और ये बहुत अच्छा ऑप्शन डिलीट दिया हुआ है, ये देखो आप लोग, इस पर डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और ऐसे ही इस पर ऐसे करके लिखते हैं। ये देखो, लग रहा है ख़राब कर दी क्या, ये डिलीट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको ज़्यादा टच करना नहीं रहता, ये टच करती रहती है ना, इस वजह से लग रहा है जी ये ख़राब हो गया है।
तो यही आईपैड था और यहाँ से डिलीट हो जाता था बहुत अच्छे से, पता नहीं हो नहीं रहा है। बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, ख़राब कर देते पट से कोई भी चीज़ लाओ। तो दोस्तों यही सब गिफ्ट मिला था। मेरे हस्बैंड कहते हैं ना कि एक बार मदद करते जो इंसान उसको भूला नहीं जाता। वो अपनों से बढ़ के हो गए और वो आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनके साथ एक भाभी भी थी, उनकी वाइफ भी थे और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बहुत दिक्कत हो जाती उनको, मुझे लगा कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चों को देखिए अपना तो खाना कहीं भी खा लेगा इंसान, समोसे वगैरह ये सब वो सब खाना मिल जाता है, लेकिन छोटे बच्चों को बाहर का खाना उतना मतलब 2 दिन 3 दिन अच्छा नहीं रहता। तो मैंने इसीलिए से उनको कहा कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आप सेफ भी रहोगे, बच्चे भी मस्त रहेंगे। तो वो इसीलिए फिर आ गए यहाँ और बहुत इन्जॉय किए। और उसी बीच मेरी भव्या का मेरी रूही का बर्थडे आ गया था। तो वो उन्होंने भी बोला कि कोई बात नहीं, मनाते हैं सब लोग मिलके। तो फिर बर्थडे मनाए और बर्थडे का कुछ क्लिप्स मैंने यूट्यूब पर डाल ही चुके हैं हम, तो आप ज़रूर देखे होंगे वीडियो। और काफ़ी अच्छे थे मेरे सर, और उनकी मैडम आई थी और मेरे हस्बैंड को तो आप लोग जैसे कि जानते ही होंगे, बाकी जो भी फ़ोटो में है सब वही लोग हैं। और इसी वजह से जानते बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था और यहाँ के, इसलिए मैं बच्चों को नहीं बुलाए थे क्योंकि ऑलरेडी इतने घर में सब लोग आ गए थे। छोटा सा घर है मेरा तो एडजस्ट नहीं हो पाता, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा किसी को नहीं बुलाई यहाँ पे। और उन्हीं लोग के साथ मैं अपना बर्थडे बाबू का सेलिब्रेट कर दी। तो दोस्तों अब भाभिया का भी बर्थडे आने वाला है, तो क्या कहते हैं उसका बर्थडे की प्रिपरेशन जो भी है करेंगे, तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिएगा। अब मेरा हाथ बहुत हो रहा है दर्द, तो बाय बाय, मिलती हूँ अगले वीडियो में। आई होप आप लोग सारे बात क्लियर हो गया होगा और आप मुझे हमेशा सपोर्ट प्यार दुलार बनाए रखिएगा। याद रखिएगा जो भी लोग मेरे वीडियो पे आते हैं कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपकी छोटी बहन आपको कभी नहीं भूलने वाली, जीता जगता सबूत आप देख ही चुके हैं। तो बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलती है अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।